पुंछ में पुलिस ने बुराड़ी नाले में फंसे 2 नाबालिग लड़कों की जान बचाई। दरअसल लड़के मवेशियों को चराने गए थे और पानी के तेज बहाव की वजह से नाले में फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर सौजिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीनगर के रैनावारी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में टेलीमानस सेल चलाया जा रहा है, जहां 24 घंटे 7 दिन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सेंटर में टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के जरिए जहनी तौर पर बीमार लोगों की मदद की जाती है। डॉक्टर अदीबा ने बताया कि अब प्रतिदिन 100 से ज्यादा कॉल आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि खुदकुशी के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। डिस्ट्रेस कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है कि हम डिस्ट्रेस मैनेज करते हैं। और उसके बगैर भी बहुत सारी सुसाइडल कॉल्स आती है, सेल्फ हार्म कॉल्स आती है और अदर डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें होता है कोई लड़की का या किसी और तरीके से जो भी कॉल्स होती है, डिप्रेशन पेशेंट्स की और भी बहुत सारी कॉल्स होती है जो हम यहाँ पे हैंडल कर पाते हैं। समटाइम्स कभी ऐसी सुसाइडल कॉल आती है कि हम एक मोमेंट पे उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, डीएस्केलेट कर पाते हैं कोई कॉल, लेकिन कोई नहीं हो पाती है। एट दैट मोमेंट हम वो कॉल एस्केलेट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ ऑन कॉल होते हैं उस टाइम, उनको फिर आफ्टर दैट वो प्रोसीजर हैंडल कर पाते हैं। मैक्सिमम कॉल्स जो है वो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं, या एंग्जाइटी जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, बच्चे कॉल करते हैं लाइक एजुकेशनल इश्यूज़, या फैमिली टर्मोइल, या नई नई शादी होगी तो एडजस्टमेंट इश्यूज़। तो दीज आर द कॉल्स जो हम यूजुअली अटेंड करते हैं। लेकिन इसके बगैर जनरल OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, या इवन अटेंडेंट्स फ़ोन करते हैं, द केयर गिवर्स ऑफ साइकोटिक पेशेंट्स, दे ऑल्सो कॉल। रिगार्डिंग मेडिकेशंस हमने फैसिलिटी रखी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऑलरेडी अगर पेशेंट देखा है इन OPD, वी गिव देम नंबर कि इन केस अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो, आप जो अवेलेबल साइकाइट्रिस्ट है तो आप उसको कॉल एस्केलेट होती है, क्योंकि यूजुअली जो कॉल जाती है वो काउंसलर अटेंड करते हैं। अगर वो काउंसलर को डायरेक्ट बोलेंगे हमें साइकाइट्रिस्ट से बात करनी है, तो जो भी ऑन कॉल साइकाइट्रिस्ट उस डे पे होगा 24/7 उस पर कॉल जाएगी। तो वो पेशेंट ऑलरेडी बोलता है मैं ये मेडिकेशंस ले रहा हूँ। इवन के साइड इफ़ेक्ट्स भी, अगर हमें कोई दवाई बंद करनी होगी, वी कैन टेल देम इसको स्टॉप करो, कल हमें मिलने आ जाओ। और बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज मुल्क की आज़ादी के बाद बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम था। इस सरहदी इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी, लेकिन अब गुरेज के सरहदी इलाके जगमगा रहे हैं। मैं LG इंतज़ामिया का मशकूर हूँ इलाके गुरेज की तरफ से जिन जिन गाँवों को ये बिजली फराहम की गई वादी से। हालांकि इससे पहले भी हमें बिजली की सहूलियत यहाँ पे थी, जो जनरेटर पर सिर्फ 6 या 5 घंटे चलती थी। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार 1947 से हमें बांडीपोरा से यहाँ पे बिजली सप्लाई की गई, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। दफा 370 के खात्मे के बाद यूं तो गुरेज में काफी मस्बत तब्दीलियां देखने को मिली, ताहम 26 नवंबर 2023 गुरेज के लिए उस वक्त एक तारीखी दिन बन गया, जब मुल्क की आजादी के बाद पहली बार इस सरहदी खित्ते में बिजली पहुंचाई गई। इससे पहले इस इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम अब मंजरनामा यह है कि अब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इस सरहदी खिते के लोगों को भी बिजली देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली की वजह से इस इलाके में जो तामीर और तरक है उसको एक नई सिमत मिल गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके में तामीर और तरक्की का दौर यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मैं मोहम्मद सईद।